द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट कर्वेचर। हाँ, मोटापा। इसके लेंस का जो मोटापा है दूर देखने में दिक्कत होता है, उसकी चीज़ को ना अच्छे से देख नहीं पाते हैं, उसके लिए हमें कुछ ग्लास वगैरह लगाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, नमस्कार। मैं हूँ धीरज कुर्रे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम जानने वाले हैं अपने आई के बारे में। आई मतलब आँख। आई नो यार, आपको पता होगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने पिछले चैप्टर विच इज़ लाइट, उस पर आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया होगा और लेंसेज के बारे में। एंड यू ऑल्सो स्टडीड नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज। तो उस चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने नेचर ऑफ लेंस, पोजिशन कहाँ कहाँ पे बनता है, इमेज कहाँ कहाँ पे बनता है लेंस में, और रिलेटिव साइज के बारे में पढ़ लिया होगा जो लेंस की वजह से बनता है। हाउ कैन दिस आइडियाज हेल्प अस स्टडी इन द ह्यूमन आई। और ये सारे कंसेप्ट हमारे कैसे मदद करेंगे चैप्टर में, ये हम देखने वाले हैं। द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हमारा जो ह्यूमन आई है वो लाइट का यूज़ करते हैं और हम उसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में एक लेंस होता है, हमारे आंखों में एक लेंस होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ नॉर्मल आई? व्हाट इज़ वेयर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई? तो इस लेंस का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन आई में? हाउ डू द लेंस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन? और कि जब भी हम लेंस का यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स में तो कैसे हमारे विजन को सही करते हैं, तो यही सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। हमने प्रीवियस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी यूज द आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। तो हम इस चैप्टर में इन कई सारे ऑप्टिकल फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इस नेचर में प्रेजेंट है। साथ ही वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, और वाइट लाइट कैसे रंग बिरंगे हो जाता है, और स्काई हमेशा ब्लू कलर में क्यों होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 10.1 ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स। तो हमारा जो आँख है वो सबसे वैल्यूबल और एक सेंसिटिव ऑर्गन है। इट एनेबल अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड। ये हमें मदद करता है इस दुनिया को अच्छे से देखने में और जो कलर है हमारे आसपास उसको देखने में। ऑन क्लोजिंग द आइज वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। तो जब हम आँख बंद करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मेल से हम पता कर सकते हैं, टेस्ट से पता कर सकते हैं, और कुछ साउंड करते हैं उससे हम पता कर सकते हैं। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स विद क्लोजिंग द आइज। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी कलर्स को आइडेंटिफाई करें आँख बंद करके। आँख बंद करके हम किसी भी चीज़ का कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। थस ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन्स द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट एज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड। तो जितने भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हमारा आँख है, क्योंकि इसके वजह से हमारा जो ह्यूमन है वो एक कैमरा की तरह है। इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। तो इसका जो लेंस सिस्टम है ना, हमारा जो आँख का लेंस है वो एक इमेज फॉर्म करते हैं। कहाँ पे? रेटिना पे। लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। और हमारा जो लाइट है वो एक थिन मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, थिन मेम्ब्रेन से गुजरता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये रहा थिन मेम्ब्रेन, ये थिन मेम्ब्रेन। It forms a transparent bulge on the front of surface of the eyeball as shown in figure 10.1। तो हमारा जो कॉर्निया है वो बल्ज्ड पार्ट होता है। ये रहा बल्ज्ड पार्ट, मतलब थोड़ा उभरा हुआ पार्ट। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर लाइट रेज इंटरिंग द आइज occurs at the surface of the outer surface of the cornea। तो जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं ना वो आउटर सरफेस में हो जाते हैं रिफ्रैक्शन लेंस के, सॉरी कॉर्निया के। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the final adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina। तो हमारे जो क्या बोलते हैं लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, वो एडजस्टमेंट
एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकें. वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया. आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. तो हमारा जो आइरिस है वो कॉर्निया के पीछे रहता है और एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है. मस्कुलर डायफ्राम मतलब ये डायफ्राम आई थिंक ऊपर नीचे होता है. ये एक सेकंड ना, नो, ये रहा डायफ्राम. मतलब क्या बोलते हैं, आइरिस जो करता है, जो कंट्रोल करता है प्यूपिल का. कभी आप देखोगे कि आश्चर्य से आपका आंख बड़ा बड़ा हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है. आई लेंस वो इसी की वजह से होते हैं. द प्यूपल रेगुलेट्स द कंट्रोल. ये प्यूपिल है ना, ये क्या करता है, वो एक सेकंड, प्यूपिल दूसरा है ना, ये रहा प्यूपिल. ये गैप है रेटिना के बीच का, सॉरी आइरिस का बीच का. प्यूपिल रेगुलेट्स द एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. तो हमारा जो प्यूपिल है वही कंट्रोल करता है कि हमारे आँख के अंदर कितना लाइट जा रहा है. द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. तो हमारा जो आई लेंस है वो उल्टा इमेज बनाता है ना हमारी आँखों में, लेकिन मतलब रेटिना में. और रेटिना तो हम सब चीज़ सीधा कैसे दिखता है, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो उल्टे इमेज को सीधा कर देता है. द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. तो रेटिना एक क्या है, रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, मतलब नाजुक मेम्ब्रेन है जो कि बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स बने होते हैं. वो लाइट पता करते हैं कि उसका कौन सा कलर है. द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो लाइट सेंसिटिव सेल्स में जब कोई ऑब्जेक्ट की इमेज पड़ता है तो वो अपना इल्यूमिनेट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाता है. दिस सिग्नल्स सेंड टू द ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व. तो ये जो सिग्नल है ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है और वहाँ ये रियल इमेज बनाता है. द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल. ब्रेन सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फाइनली वो जो इन्फॉर्मेशन है उसे अच्छा ठीक करके देता है, मतलब सीधा करके देता है. प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन. तो चलो देखते हैं अकोमोडेशन मतलब आँखों का, आँख कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं. द आई लेंस इज अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. तो हमारा जो आई लेंस है वो नाजुक जेली लाइक मटेरियल, जो जेली होता है ना यार, जैसे कि वो चॉकलेट, रेटो चॉकलेट जेली टाइप का होता है, स्ट्रॉबेरी, हाँ ऐसा कुछ जेली लाइक मटेरियल होता है. इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल्स. इसका जो मोटापा है, कर्वेचर, हाँ मोटापा, इसके लेंस का जो मोटापा है वो हम पतला बड़ा ऐसा कर सकते हैं. किसकी मदद से, एक कुछ हद तक कर सकते हैं. किसकी मदद से, सिलेरी मसल्स की मदद से. चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन थस चेंज इट्स फोकल लेंथ. तो जो चेंज है कर्वेचर ऑफ आई लेंस का, जैसे ही आई लेंस मोटा पतला होता है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज होता है. इसलिए यहाँ पे दिखा गया है कि जो लेंस है वो फोकल लेंथ भी चेंज कर सकता है. व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन्स. तो जो सिलेरी मसल जब रिलैक्स होते हैं ना तो लेंस है, हमारा जो आई लेंस है वो एकदम पतला हो जाता है. थस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस. तब इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है. दिस एनेबल्स टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. तो इससे हमारे जो दूर का ऑब्जेक्ट है, आप अभी दूर का देखो तो हमारा आई लेंस है रिलैक्स है, हम दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से देख सकते हैं. व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई. तो जब तुम अपने पास का देखते हो, पास का कोई ऑब्जेक्ट देखते हो तो हमारा आई लेंस है वो मोटा हो जाता है. कौन करते हैं मोटा, सिलेरी मसल्स. दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. इससे हमारा जो आई लेंस का मोटापा है वो मतलब मोटापा बढ़ जाता है और उसका फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है, जिससे हम पास का ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. द आई लेंस देन बिकम्स थिकर. आई लेंस मोटा हो जाता है, कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है और इससे हम नियर का पास का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन. अकोमोडेशन का मतलब यही रहा, देखो. द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन. मतलब कि आई लेंस का वो एबिलिटी जिससे वो अपने आप के अपने लेंस का फोकल लेंथ चेंज कर सके, उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन. आई लेंस की एबिलिटी जो जिससे अपना फोकल लेंथ अपने आप को चेंज कर लेता है, अकोमोडेशन कहलाता है वो. हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो सर्टेन लिमिट. हालांकि जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो कुछ लिमिट तक ही डिक्रीज होता है, उसके आगे नहीं होता. ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज होल्डिंग. आप कोई कागज़ ले लो जिसमें कुछ लिखा हो, उसे आप एकदम पास से पढ़ने का कोशिश करो, आपका आँख दर्द करने लग जाएगा. यू मे सी द इमेज ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई. तो आप कुछ और वो जो इमेज है एकदम पास से देखोगे ना तो ब्लर दिखेगा, या फिर क्या होगा, आप देख ही नहीं पाओगे, आपके आंखों में दर्द होगा.
टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। अब कोई सी भी चीज़ देखो तो हमारा नॉर्मल क्या है 25 सेंटीमीटर पास का, और दूर से दूर कितना हम इन्फिनिटी देख सकते हैं। The minimum distance at which objects can be seen mostly distinctly without a strain is called the least distance of the distinct vision। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे हमारा आँख बिना किसी दर्द के देख सके उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, सबसे मिनिमम डिस्टेंस ना। उससे इधर करोगे तो आँख में दर्द होना स्टार्ट करता है। इट इज़ कॉल्ड द नियर नॉर्मल आई में ना, इट इज़ कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसे हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ यंग एडल्ट, एक यंग एडल्ट में नॉर्मल विजन नियर पॉइंट कितना रहता है 25 सेंटीमीटर, और जो दूर का पॉइंट कितना रहता है, जो दूर तक फारदेस्ट पॉइंट को हम फार पॉइंट कहते हैं, और ये इन्फिनिटी है। क्यों? आप देखो, आप स्टार्स को देख सकते हो। स्टार्स कहाँ पे हैं? इन बहुत दूर दूर में हैं, इसलिए हम इन्फिनिटी मानते हैं। यू में हियर अ नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो एक नॉर्मल आई कितना से कितना दूर तक देखते हैं? पास का 25 सेंटीमीटर, और दूर तो इन्फिनिटी है भाई। अपना फ्यूचर तुम देख सकते हो। मजाक कर रहा हूँ यार। 10.2 डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो हमारी आँख कैसे कैसे डिफेक्ट करता है, मतलब आँख कैसे डिफेक्ट होता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। समटाइम्स आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर। तो भाई तुम्हारा भाई का आँख तो लगभग ठीक है, और ये ब्लू लेंस जिसे हम डिवाइस यूज़ करते वक्त पहनते हैं। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो कई बार ना जो आई लेंस है वो अपना पावर लूज कर देता है। किस चीज़ का? अपने आप का जो फोकल लेंथ है उसको बड़ा छोटा करने का पावर, उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। रिसेंटली हमने पढ़ा है। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। तो इस कंडीशन में कोई भी इंसान है ना ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकता, कंफर्टेबली नहीं देख सकता। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो हम यहाँ पे क्या होता है पता है? हमारा जो विजन है, हमारा जो नेत्र है, विजन क्या बोलते हैं, हमारा जो एबिलिटी है देखने का, वो ब्लर हो जाता है। किससे? रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स हमारे आई का। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स। तो टोटल मेनली 3 कॉमन रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं विजन का। पहला है मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। पहला मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, और तीसरा प्रेसबायोपिया। इन सबको देखने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाई द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। तो ये लेंस इन डिफेक्ट्स को हम करेक्ट कर सकते हैं सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज की मदद से। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। तो चलो यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि क्या क्या है। ये है मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। तो मायोपिया को हम जानते हैं नियर साइटेडनेस के नाम से। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब ये आसपास की चीज़ को हम आराम से देख सकते हैं, लेकिन दूर देखेंगे तो दिक्कत होता है। हाँ, दूर देखने में दिक्कत होता है। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो इस ये जो डिफेक्ट होता है, तो ऐसा कोई डिफेक्ट किसी इंसान को होता है तो क्या होता है वो उसका तो दूर देखने का विज़न है, दूर दृष्टि है, वो कम हो जाता है। इन्फिनिटी देख सकता था नॉर्मली, अब वो उतना नहीं देख सकता। कुछ मीटर तक ही सही देख सकते हो, लेकिन उसके आगे धुंधला लगेगा। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो एक मायोपिक आई में क्या होता है पता है? जो इमेज है, पहले नॉर्मल आई में क्या था, रेटिना पे इमेज बनता था, और मायोपिक आई में जो इमेज है कहाँ पे बनेगा? रेटिना के सामने बन जाता है। ये फिगर 10.2 बी में दिया हुआ है। एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, रेटिना में नहीं बनता। दिस डिफेक्ट में राइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये क्यों होता है पता है? अगर हमारा जो आई लेंस है वो मोटा हो जाए तो उसका फोकल लेंथ छोटा होता है, इसलिए जो इमेज है पहले बन जाता है। और दूसरा रीज़न क्या है? ये रीज़न याद रख लो भाई, आएगा ही एग्जाम में। और दूसरा है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, कि आई बॉल जब इलोंगेट होता है, इलोंगेशन मतलब हाँ, इलोंगेट होता है आई बॉल। आई बॉल मतलब जानना चाहोगे? ये जो आई बॉल है, हमारा जो आई का साइज है वो बड़ा हो जाए ना, तो तब भी होता है। ऑब्वियसली जो इमेज वो पहले बन जाएगा, और जब आई बड़ा ही हो जाएगा तो। और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं? ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है। कॉन्केव लेंस यूज़ करके।
दिस इज इलस्ट्रेटेड बाई 10.2 से। ये है कॉन्केव लेंस। जब इसका यूज़ करेंगे तो थोड़ा दूर कर देगा लेंस लाइट को, और ये करेक्टली हमारे इमेज हमारे आंखों में लेके जाएगा। अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड थस डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो हमारे जो कॉन्केव लेंस है ना, उसकी वजह से हम अच्छे से देख सकते हैं नॉर्मली मायोपिक आई में। कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल, हाँ ठीक। उसके बाद है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या है? फार साइटेडनेस, मतलब हम दूर की चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट इट कैनॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो इस जब कोई भी पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र करता है वो क्या करते हैं पता है? वो दूर का ऑब्जेक्ट सही से देख सकता है, लेकिन पास का नहीं दिखता भाई, बिल्कुल नहीं दिखता। मतलब दिखता है, ठीक से नहीं दिखता। द नियर पॉइंट, कहाँ गया यार, कहाँ गया? हाँ, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज farthest away from the normal point 25 centimeter. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंपेटेबल रीडिंग। तो जब ये कोई इंसान हाइपरमेट्रो सफ़र करता है तो उसका नॉर्मल साइटेडनेस से 25 सेंटीमीटर होता है ना, तो उससे दूर लग के उसे पढ़ना पड़ता है। और जैसे पास लगेगा वो देख नहीं पाएगा। मेरे को भी डर लग रहा है भाई, मेरा आँख दर्द हो रहा है थोड़ा सा। कहाँ गया? हाँ, this is because the light rays from closely objects are focused at a point behind the retina. This is because light rays from closely objects are focused. हाँ, मैं इस क्या बोल रहे पता है? तो जब भी यह हाइपरमेट्रो का आई होता है तो वो थोड़ा दूर, जो रेटिना से ना थोड़ा दूर में फोकस होता है इमेज, इसलिए हमें थोड़ा दूर लेके जाना पड़ता है, तब हम किसी चीज़ को थोड़ा दूर लेके जाना पड़ता है, तब हम किसी चीज़ को पास से देख सकते हैं, मतलब अच्छे से देख सकते हैं। वो इसमें जो इमेज है वो रेटिना से दूर बनता है। तो ये डिफेक्ट कैसे होता है? दिस डिफेक्ट अराइज इधर बिकॉज पहला, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। तो जो फोकल लेंथ है लेंस का वो थोड़ा लंबा हो जाता है, या फिर आई बॉल्स इज बिकम टू स्मॉल, या फिर जो आई बॉल है वो छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है। ये दो को रीज़न है, रीज़न याद रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, हर केस का एग्जाम में आता ही आता है, मेरा भी आया था। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। तो कुछ अप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लें तब हम इसको ठीक कर सकते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन 10.c, यहाँ पे दिया हुआ है। आई ग्लास विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है, जिससे ये क्या करते हैं, हमारे आंखों को पावर देता है जिससे वो इमेज रेटिना पर बनाए। उसके बाद है प्रेसबायोपिया। ये क्या चीज़ है भाई? द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। तो प्रेसबायोपिया की वजह से क्या होता है पता है? हमारा जैसे जैसे हमारा एज आता है तो आँख का जो एडजस्टमेंट करने का एबिलिटी है वो अपने आप को लूज़ करने लगता है एज के साथ। फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसेट्स अवे। तो जो ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, वो पास की चीज़ अच्छे से देख नहीं पाते हैं। दे फाइंड इट डिफिकल्टी टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विद सब करेक्टिव गाइडलाइंस। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हम अपने आसपास की चीज़ को ना अच्छे से देख नहीं पाते हैं, उसके लिए हमें कुछ ग्लास वगैरह लगाना पड़ता है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। ये अराइज कैसे होता है? ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। तो हमारा जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक होने लगता है, और अपना जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस का वो भी कम होने लगता है। समटाइम्स पर्सन में सफ़र बोथ मायोपिया एंड हेट्रोमियोपिया। कई बार कोई पर्सन है ना, वो दोनों चीज़ ना तो ढंग का पास का देख सकते हैं और ना ही दूर का ठीक से देख सकता है, दोनों एक साथ फेस करता है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंस। तो इस केस में क्या होता है पता है? इंसान को एक ऐसा चश्मा पहनना पड़ता है जिसमें दोनों लेंस लगे हों। कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो बाईफोकल लेंस में दोनों लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस। तो जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन में लगा रहता है, मतलब इस हिस्से में लगा रहता है कॉन्केव लेंस, नीचे में कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि जब भी हम दूर देखते हैं तो हम अपने आँख को ऊपर करके देखते हैं ना, और जब पास देखते हैं तो नीचे से देखते हैं, इसलिए नीचे कॉन्वेक्स लेंस ऊपर कॉन्केव लेंस।
सीक्वेंस याद रखना भाई बहन, जो भी देख रहा हो। इट फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन। और हाँ, अपर पोर्शन में कॉन्केव लेंस रहता है जिससे हम दूर की चीज़ अच्छे से देख सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस रहता है जिसमें हम नियर का विजन अच्छे से देख सकते हैं। दिस डेट इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टेक्ट लेंस और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो आजकल हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं सर्जरी करवा के, मतलब आंखों को सर्जरी करवा के हम ठीक कर सकते हैं आंखों को। एक थिंक इट ओवर है, देख लेते हैं भाई। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी, आप उन चीज़ों की बात करते हो जिसको आप देख सकते हो। यू से द सन साइंस ब्राइट, तो आप सन को देखते हो तो देख सकते हो, बता सकते हो कि वो सन ब्राइट साइन करता है। आई फील हिम वार्म बट हाउ कैन वी और मेक इट डे और नाइट, का गहरी बात है, मेरे को भी समझ में नहीं आई। डू यू नो दैट आवर आइज कैन लीव आफ्टर आवर डेथ, तो क्या तुम्हें पता है कि हमारा जो आँख है वो हम मरने के बाद भी से आँख सही से काम करता है। बाय डोनेटिंग आवर आइज आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। तो जब हमारा आँख ख़त्म जब हम खत्म हो जाएंगे तो हम अपने आँख को डोनेट कर सकते हैं ताकि कोई ब्लाइंड पर्सन देख सके। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड, और लगभग 35 मिलियन लोग ब्लाइंड हैं और ज़्यादातर लोग क्योर हो सकते हैं। 4.5 मिलियन पीपल विद कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आइज। तो 4.5 मिलियन जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं जब उसे कोई डोनेटेड आइज मिले। आउट ऑफ द 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन, और 4.5 मिलियन में से 60% लोग बच्चे हैं और वो भी 12 साल के पहले हैं। सो वी हैव द गिफ्ट ऑफ विजन, तो अगर किसको देना हो मरने के बाद, आई थिंक आई शुड गिव। अरे मरने के बाद भाई, तो तब हम किसी को आंखों का रोशनी दे सकते हैं। बाय नॉट पास इट टू ऑन समबडी हु डज नॉट हैव, तो क्यों ना हम किसी और को दे दें जिसको उसकी ज़रूरत है। वॉट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज हैव टू बी डोनेटेड, तो कि हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जब हम आई का डोनेट करते हैं। आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज और ग्रुप और सेक्स, तो आई डोनर्स किसी भी एज के हो सकते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो सकता है। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैन स्टिल डोनेटाइड्स, तो वो लोग जिनकी आंखों में कुछ दिक्कत है वो भी डोनेट कर सकते हैं इसको। पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट एंड दोज हु हैव कम्युनिकेबल डिसीज कैन ऑल्सो डोनेट आइज, तो वो लोग जिनको शरीर में कुछ दिक्कत है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, वो लोग भी अपना आँख डोनेट कर सकते हैं। आई मस्ट बी रिमूव्ड 4.6 आवर्स ऑफ द डेथ, तो हमारा जो आँख है उसे 4.5 से 6 घंटों के बीच डोनेट 4 से 6 घंटे के बीच हम डोनेट कर सकते हैं हमारे आँख को मरने के बाद। इन्फॉर्म द नियरेस्ट नियर आई बैंक इमीडिएटली, तो जब भी हम ख़त्म हो, हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे। एनीवेज हमारे रिलेटिव लोग बता सकते हैं नियरेस्ट आई बैंक को। द आई बैंक टीम विल रिमूव आइस एट द होम फॉर द डिसीज्ड और एट हॉस्पिटल, तो आई बैंक की टीम है वो घर में निकाल सकते हैं आई को या फिर हॉस्पिटल में। द आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 से 15 मिनट, हमारा जो आँख का रिमूवल है वो 10 से 15 मिनट लेता है। इट इज़ सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट, सिंपल प्रोसेस है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विथ और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी, रेबीज एंड एक्यूट ल्यूकेमिया, टिटनस कोलेरा। हाँ भाई 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 भाई, तो भाई सुन लो, इस बीमारी से कभी ना मरना। हेपेटाइटिस बी, एड्स, रेबीज या फिर ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलेरा, ये सारे जो बीमारी है अगर आप इनसे इन्फेक्ट होते हो तो आप डोनेट नहीं कर सकते आई। एंड आई पेन भाई, ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए था। एंड आई बैंक कलेक्ट, इवेलुएट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स डोनेटेड आइज, तो आई बैंक है वो आंखों को डोनेशन करता है। ऑल आइज डोनेटेड आर इवेलुएटेड यूजिंग स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड, तो सारे जो आई है ना उसको स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड से गुजारा जाता है ताकि सही से आई डोनेट हो, कोई बीमारी ना लगा हो उसमें। दोज डोनेटेड आइज फाउंड अनसुटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन आर यूज्ड फॉर वैल्यूएबल रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन, तो जो लोग जो डोनेटेड आई किसी के में फिट नहीं होता उसे मेडिकल स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं या फिर उसमें एक्सपेरिमेंट होता है। दिस आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड द रिसिप्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल, तो जो आइडेंटिटी है वो दोनों कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, मतलब उनका जो प्राइवेट में करते हैं सब चीज़। वन पेयर ऑफ आइज गिव
विजन टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। ये क्या बोल रहे हैं यार, एक आई का पेयर 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को रोशनी दे सकता है। 4 गहरी बात है। चलो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। भाई जरूर आना।